नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस पी सेट अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और जो मेरे द्वारा स्टैटिक जीके की जो सीरीज़ चलाई जा रही है, तो ये उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी जीडी हो गई, आपकी सीटेट हो गई, जहां पे भी आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो वैकेंसी आने वाली हैं यूपी पुलिस में, मतलब कि जो जहाँ पर भी आपके स्टैटिक जीके का जो पोर्शन आता है, तो इस सीरीज़ से आपका वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो मैं अब स्टैटिक जीके का जो भी पोर्शन है वो मैं आपको इन लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके के और वीडियो जो हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज को जो पहला टॉपिक है वो प्रमुख देशों की राजधानी है, वो मुद्राओं से रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस देश की कौन सी राजधानी और उसकी मुद्रा का क्या नाम है। चलिए देख लेते हैं। तो बात करें भारत की, राजधानी दिल्ली, मुद्रा का नाम रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। भूटान की राजधानी थिम्पू और इसकी मुद्रा का नाम है गुलट्रम। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया। म्यांमार की राजधानी नेपिताब और इसकी मुद्रा क्यात। चीन की राजधानी बीजिंग और इसकी मुद्रा का नाम है युआन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर। श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा राजधानी और मुद्रा रुपया बोली जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा जो है तोमन बोली जाती है। इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा दिनार। लेबनान की राजधानी बैरूत, मुद्रा पाउंड। यमन की राजधानी साना, मुद्रा रियाल। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा बहात। इजराइल की राजधानी यरूशलम, मुद्रा न्यू शेकल। कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा रियाल। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, मुद्रा रैंड। बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मुद्रा जो है वो डॉलर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बात करेंगे मिस्र की राजधानी कायरा, मुद्रा पाउंड। केन्या की राजधानी नैरोबी, मुद्रा शीलिंग। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा डॉलर। क्यूबा की राजधानी हवाना, मुद्रा पीसो। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो, मेटिकल मुद्रा का नाम। यूएसए की जो है राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर। ग्वाटेमाला सिटी राजधानी क्वाटजाल, मुद्रा का नाम। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, मुद्रा सुक्रे। रूस की राजधानी मॉस्को, रूबल मुद्रा का नाम। पेरू की राजधानी लीमा, न्यू सोल इसकी मुद्रा का नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो बात करने वाले हैं वो है कंट्री डेनमार्क के बारे में। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा क्रोन। ऑस्ट्रिया की राजधानी वेना, मुद्रा शीलिंग। इटली की राजधानी रोम, मुद्रा लीरा। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, मुद्रा कोरूना। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, पाउंड इसकी मुद्रा का नाम। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, रिंगगिट जो है इसकी मुद्रा का नाम। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, मुद्रा का नाम फ्रैंक। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफ़गानी। बहरीन की राजधानी मनामा और इसकी मुद्रा दिनार। मालदीव की राजधानी माले, रूफिया इसकी मुद्रा का नाम। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कंबोडिया की। तो कंबोडिया की राजधानी नोमपेन, मुद्रा रियाल। ओमान की राजधानी मस्कट, रियाल मुद्रा। घाना की राजधानी अक्रा, मुद्रा का नाम केडी। वियतनाम की राजधानी हनोई, डॉग मुद्रा का नाम। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली, रुपया इसका मुद्रा का नाम। केप बर्डे प्रया इसकी राजधानी। एस्कुडो इसकी मुद्रा का नाम है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा का नाम है गिल्डर। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, मारक्का इसकी मुद्रा का नाम है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, रुपया इसकी मुद्रा का नाम है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, फ्लोरेंट जो है इसकी मुद्रा का नाम है। बात कर लेते हैं अगली जो कंट्री हमारी वो है फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रैंक इसकी मुद्रा का नाम है। इंग्लैंड या ब्रिटेन हो गया या यूके, इसकी राजधानी लंदन और इसकी जो मुद्रा है पाउंड है। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। पढ़ते हैं। भारत एवं विश्व दोनों की हम लोग देखने वाले हैं, विश्व एवं भारत की। तो बात कर लेते हैं कैस्पियन सागर झील, ये रूस एवं ईरान की सीमा को, मतलब कि रूस एवं ईरान के बीच में। सुपीरियर झील अमेरिका एवं कनाडा के बीच में। ह्यूरोन झील यूएसए कनाडा के बीच में। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में। बैकाल झील सोवियत संघ में है। रुडोल्फ झील केन्या में स्थित है। टिटिकाका पेरू और बोलीविया के बीच में स्थित है। बात करते हैं रेंडियर की। तो रेंडियर कनाडा में स्थित है। खज्जियार झील हिमाचल प्रदेश में। डल झील जम्मू कश्मीर में। बुलर झील जम्मू कश्मीर में। राजसमंद झील राजस्थान में। सांवर झील राजस्थान में। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश पर तमिलनाडु में। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट झील हमारी है वो है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, जयसमंद झील राजस्थान में, डिंडवाना झील राजस्थान में, देवताल झील उत्तराखंड में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील ओडिशा में, लोनार झील महाराष्ट्र में, वेम्बनाड झील केरल में, मानसवल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो अगली हमारी झील है पिछौला झील राजस्थान में, मालाताल झील उत्तराखंड में, खुरपाताल उत्तराखंड में, अनंतनाग झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, जो प्राचीन काल में जो महाजनपद थे और उनकी राजधानियाँ एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, मगध की गिरिब्रज या फिर राजगृह, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, बज्जी की वैशाली, विदेह मिथिला, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन या फिर माहिष्मती। आगे बात करते हैं। मल्ल की राजधानी थी कुशावती, पांचाल की थी अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य, चेदी की थी सुक्तमती, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की थी विराटनगर, कम्बोज की थी हाटक, सूरसेन थी मथुरा की मतलब कि सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, अश्मक की राजधानी पोटली या फिर पोतन थी। बात करते हैं कि गांधार की, तो गांधार की थी तक्षशिला। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख घास स्थल हम लोग देखने वाले हैं। तो एक तरफ तो जो सवाना घास स्थल है वो कहाँ पे, अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय, और लानोस कहाँ पे, वेनेजुएला एवं कोलंबिया में स्थित है लानोस। बात करें प्रेयरीज कहाँ पे है, तो ये है अमेरिका और कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में, ये शीतोष्ण यानी कि ठंडा है, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज एशिया व यूरोप में स्टेपीज है। बात करते हैं कैम्पोज की, तो कैम्पोज जो है वो ब्राज़ील में स्थित है, पटाना जो है श्रीलंका में स्थित है, पॉकलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया में है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो प्रमुख पर्वत एवं उनके प्रकार हम लोग देखने वाले हैं, और कौन से प्रमुख जो पर्वत हैं वो कहाँ पर स्थित हैं उनकी लोकेशन भी देखेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है, ये ब्लॉक भ्रंशोत पर्वत का प्रकार है। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में स्थित है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। बात करते हैं नीलगिरी की, तो भारत में स्थित है, ब्लॉक पर्वत। सिएरा नेवादा जो है कैलिफोर्निया में स्थित है, ब्लॉक पर्वत है। हिमालय भारत में स्थित है, बलित यानी मोड़दार पर्वत है। आल्प्स जो है पर्वत जो है मध्य यूरोप में स्थित है, बलित पर्वत है। यूराल जो है वो रसिया में स्थित है, बलित पर्वत। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पर्वत है वो एंडीज दक्षिण अमेरिका में, बलित पर्वत। रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में, बलित पर्वत। विंध्याचल भारत में, अवशिष्ट पर्वत। सतपुड़ा भारत में, अवशिष्ट पर्वत। अरावली जो है वो भारत में स्थित है, अवशिष्ट पर्वत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करें तो पारसनाथ जो है भारत में स्थित है, अवशिष्ट पर्वत है। किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, चलिए उस पर आए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि गुप्तोत्तर काल, यानी कि गुप्त जो हमारा प्राचीन में गुप्त काल जो था उसके गुप्तोत्तर काल, मतलब कि गुप्त काल के बाद में जो मंदिर और बने थे उनके निर्माणकर्ता कौन कौन है, कौन सा मंदिर किसने बनवाया था। तो ये हमारा नया टॉपिक है। तो बात करते हैं कि लिंगराज मंदिर जो है इसका किसने निर्माण कराया, ययाति केसरी ने। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है वो चोल गंगदेव ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। आगे बात करते हैं कि खजुराहो का मंदिर, तो खजुराहो का मंदिर यशो बर्मन ने बनवाया था। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है धंगदेव चंदेल ने बनवाया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है बिमल शाह ने बनवाया। कैलाश मंदिर एलोरा जो है कृष्ण प्रथम ने बनवाया। मीनाक्षी मंदिर मदुरै का तिरुमल्लाई ने बनवाया। बात करते हैं आगे बात करेंगे कि एलिफेंटा के गुहा मंदिर जो है राष्ट्रकूटों ने बनवाया। तट मंदिर मामल्लपुरम का जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। कैलाश मंदिर कांची का नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का राजा राज ने बनवाया। आगे बात करेंगे कि चोलपुरम का जो मंदिर है वो राजेंद्र चोल ने बनवाया। मुक्तेश्वर मंदिर कांची का नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया। बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर जो है नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया। महाबलीपुरम के एकाश्मरथ का जो मंदिर है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो बात करते हैं अगले टॉपिक की हम लोग। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो उसका नाम है कि फलों और सब्जियों में जो रंग एवं कड़वाहट होता है उसका क्या कारण है, कौन सा पदार्थ उनके रंग एवं कड़वापन का कारण होता है। तो आंवले में कसैलापन जो होता है वो टैनिन के कारण होता है। पपीते में जो पीला रंग है वो कैरिकजेंथिन के कारण होता है। मिर्च में चरपराहट जो है वो कैप्सेसिन के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं कि खीरे में कड़वाहट क्यों होती है, कुकर बिटेसिन के कारण। मिर्च में लाल रंग क्यों होता है, कैप्सेंथिन के कारण। दूध में पीला रंग जो है वो कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद में दूध में जो सफ़ेद रंग होता है कैसीन के कारण। लहसुन में पीलापन कैरोटीन के कारण।
लहसुन की गंध जो है एलाइसिन के कारण होती है। बात करते हैं टमाटर में लाल रंग की, तो टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन की वजह से, हल्दी में पीला रंग, कुरकुमिन की वजह से प्याज में लाल रंग, एंथोसाइनिन की वजह से गाजर में नारंगी रंग, कैरोटीन की वजह से पीपल में कड़वाहट जो होती है, मार्मोलोप्सिन के कारण, करेले में कड़वाहट क्यों होती है, मेमोडिर्कोसाइड के कारण। बात करते हैं कि खीरे में कड़वाहट कुकर बिटेसिन के कारण, तेल में पीला रंग कैरोटिनाइज्ड के कारण। तो आते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि भारत में पशु संबंधी अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में स्थित है। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र जो है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि विषाणु जनित जो पादप रोग हैं, दो लेते हैं जो पौधों में होते हैं, जैसे कि तंबाकू में होता है मोजैक रोग होता है। वो किस लिए होता है, टोबैको मोजैक वायरस की वजह से। आलू का मोजैक रोग जो है पोटैटो वायरस एक्स की वजह से। केला का बकी टॉप रोग जो होता है बनाना वायरस 1 के कारण होता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जीवाणु जनित जो होते हैं, पादप में जो रोग होते हैं वो जीवाणु जनित जो होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आलू का सैथिल रोग जो होता है स्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम जीवाणु के द्वारा होता है। सेब व नाशपाती का अग्नि नीरजा रोग जो होता है वो इरविनिया एमेलेवोरा जीवाणु से होता है। धान का अंगमारी रोग जो होता है जैंथोमोनास ओराइजी जीवाणु से होता है। गेहूं का टुंडू रोग जो होता है वो कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी जीवाणु से होता है। बात अगले करते हैं। नींबू का कैंकर रोग जो होता है वो जैंथोमोनास सिट्री जीवाणु से होता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो बात करते हैं कि अजैविक तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग, मतलब कि कुछ अजैविक तत्व होते हैं उनकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है तो उनको देख लेते हैं। धान में जो खैरा रोग होता है वो जस्ते की कमी से होता है। मटर का मांस रोग मैग्नीज की कमी से। नींबू का डाइबैक रोग जो है तांबे की कमी से। नींबू का लिटिल लीफ रोग जो होता है तांबे की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जो है जस्ते की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग जो होती है बोरान की कमी से। आलू का ब्लैक हट भंडारण में O2 की कमी से होता है। आंवले का निक्रोसिस रोग जो है बोरान की कमी से होता है। चुकंदर में हट रोग जो होता है बोरान की कमी से होता है। बात करते हैं कि अगला जो आता है बात करते हैं मक्के में वाइट बट रोग जस्ते की कमी से। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से। शलजम में बाटर कोर मैग्नीज की कमी से होता है। तो चलिए जो अगला टॉपिक है उस पर आते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को हम लोग देख लेते हैं। कौन सी शाखा का क्या नाम है। तो न्यूमिस्मैटिक सिक्कों का अध्ययन के लिए, सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं। ध्वनि विज्ञान जो है वो एकोस्टिक्स के कारण मतलब के अधीन होता है। इसका अध्ययन कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं कि रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन या फिर उत्पादन पोमोलॉजी के अंतर्गत होता है। मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। बात करते हैं कि बात जो आती है कि जो है शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। बात करते हैं कि सर्पों का अध्ययन जो है ओफियोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो चिकित्सा संबंधी आविष्कार देख लेते हैं कि किसने कौन सा आविष्कार किया। चलो देख लेते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा किसने आविष्कार किया, फ्रेंचन ने। आरएनए का आविष्कार किसने किया, आर्थर अर्क तथा जेम्स वाटसन ने। डीएनए की खोज किसने की, जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। इंसुलिन की खोज बेटिंग ने की। एस्पिरिन की खोज ड्रेसर ने की। बात करते हैं कि एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है उसकी खोज किसने की, लिस्टन ने। क्लोरोक्विन कुनैन की खोज रेवी ने
की सिंथेटिक जो होता है उसकी खोज रेवी ने की, क्लोरोफॉर्म की खोज सिम्पसन एवं हैरिसन ने की, काले बुखार की चिकित्सा की खोज यूएस ब्रह्माचारी ने की, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने, जेनेटिक कोड की खोज अरविंद खुराना ने की। बात करते हैं कि टेरामाइसिन की खोज जो है फिनले ने की, टीबी के कीटाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की, टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोबर्थ ने की, डायबिटीज तथा चिकित्सा की खोज जो है एफ रेटिंग ने की, डीडीटी की खोज पाल मुलर ने की, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, पोलियो का टीका जॉन इस साल के द्वारा बनाया गया। आगे बात करते हैं कि आगे जो है कि पीले बुखार की चिकित्सा रीड द्वारा खोजी गई, प्लेग एवं पेचिस की चिकित्सा किटाजाटो के द्वारा, बीसीजी की खोज यूरिन कालमेट द्वारा, बेरी रोग की चिकित्सा आइजैक मैन के द्वारा, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने की, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा की खोज रोनाल्ड रॉस ने की, रक्त परिसंचरण के विलियम हार्वे द्वारा इसकी खोज की गई। बात करते हैं रक्त परिवर्तन की जो है कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा किया गया, विटामिन की खोज फंक ने की, विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की, विटामिन बी की खोज मैकुलन, विटामिन सी यूजोक्ट हॉलकट, विटामिन डी हॉपकिंस के द्वारा, स्टेथोस्कोप की लाइनेक द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज बॉक्समैन के द्वारा, अल्फा ड्रग्स की खोज डॉग मैंग के द्वारा की गई। और आगे बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कि अल्फा ड्रग्स की खोज डॉग मैंग के द्वारा, सिफिलिस की चिकित्सा पॉल एरिक के द्वारा, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा लुई पास्चर के द्वारा, हृदय रोग प्रत्यावरण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, हैजे का टीका रॉबर्ट कोच ने खोजा, होम्योपैथी हैनीमैन से संबंधित है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप और एक बात और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास अपने जो है इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनको भी आने वाले जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है उनको भी उसमें हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।